बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। खुशामदीद कराची रियल टीवी में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमारी आज की जो रिएक्शन वीडियो है, कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब आज की वीडियो बयान करेंगे। वीडियो में हमें पता चलेगा कि हम ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्यों हम एक रास्ता इख्तियार नहीं करते, क्यों हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मुताबिक ज़िंदगी क्यों नहीं हम गुजारने की कोशिश करते हैं। हम अपने अपने मसलकों में बटे हुए हैं और एक दूसरे से फ़िरका वारियत की हम बातें करते हैं। यहाँ तक कि भी हमें नमाज भी सही से अदा करनी नहीं आती। अब एक बंदा परेशान हुए बैठा है कि मैं किस तरह से नमाज़ पढ़ूँ, तो उसने अलग ही एक नया तरीका बना लिया। उसने कहा कि मुझे किसी भी तरीके से नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे, क्यों ना मैं कुछ अलग ही कर लूँ, ताकि मुझे इससे कोई भी मतलब इख्तलाफ ना कर सके, कोई मुझे मेरी नमाज को गलत ना कह सके। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह हमारी रहनुमाई होगी। चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में मिलता है कि एक मस्जिद में नमाज के बाद बैठे हुए थे। एक साहब आए और उनके करीब नमाज पढ़ने लगे। उन्होंने अल्लाह अकबर कहा, हाथ सीने पर बांधे। शाह साहब कहते हैं मैं समझ गया कि ये अहले हदीस है। वो गया तो दूसरा आ गया, उसने अल्लाह अकबर कहा और पेट पे बांध दिए। मैं समझ गया कि ये हनफी है। कहते हैं वो चला गया, तीसरा आया, उसने अल्लाह अकबर किया और हाथ छोड़ दिए। मैं समझ गया कि ये शिया है। कहते हैं चौथा शख्स आया, उसने अल्लाह अकबर कहा और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में यूं फंसाई और गर्दन के पीछे ऐसे डाल दी। तो मैं परेशान सोच सोच के मेरा सर चकरा गया कि ये कौन सा मसलक है। मैं बाकी सबको जानता हूं, लेकिन गर्दन में हाथ डालने वाला मसलक मेरे सामने पहली मर्तबा आया है, मैं इनको नहीं जानता। फरमाते हैं जब वो शख्स नमाज से फारिग हुआ तो मैं उनके करीब थोड़ा हुआ और मैंने पूछा, भाई बाकी तो सारे मसलक वालों को मैं जानता हूं, लेकिन ये जो गर्दन में हाथ डालने वाला तेरा अमल है, ये मेरे सामने पहली दफा आया है, ये कौन सा मसलक है? फरमाते हैं कि उसने मुझे बताया कि पहले मैं हाथ सीने पर बांधता था। एक मस्जिद में गया, लोगों ने कहा तू तो गैर मुकल्लिद है, वहाबी है, बेपीरा है, बेमुर्शिद है, इमामों का गुस्ताख है। तो मैंने कहा फिर मैं कहाँ हाथ बांधूं? उन्होंने कहा पेट पे बांधा कर। मैंने पेट पे बांधना शुरू कर दिया। फिर एक मस्जिद में गया, मैंने नमाज पढ़ी तो वहाँ लोग मुझे कहने लगे वो तू तो हनफी है, तू तो मुकल्लिद है, तू तो ये है, तू तो वो है, तेरा तो ईमान ही बेकार है, तेरी नमाज ही बेकार है। मैंने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा हाथ छोड़ के नमाज पढ़ा कर। मैंने हाथ छोड़ के नमाज पढ़नी शुरू कर। फिर एक मस्जिद में गया, उन्होंने कहा वो तू तो शिया हो गया है, तू तो सहाबा का गुस्ताख है, तू तो फलां है, तू तो फलां है। मैंने कहा भी मैं कहाँ हाथ बांधूं? उन्होंने कहा सीने पे बांधा कर। तो मैंने कहा सीने से तो मैं चला था, जब भी लोगों ने मुझे काफिर कहा, पेट पे बांधे जब भी काफिर कहा, हाथ छोड़े जब भी काफिर कहा, मैं तो किसी तरह मुसलमान नहीं रहा। मैंने लोगों के कुफ्र के फतवे से बचने के लिए मैंने एक नया तरीका निकाला है। इसका ना किसी को पता है, ना कोई मुझे काफिर कहता है। हर कोई सोच सोच के पागल होता है कि ये कौन सा मसलक। तो मैं गर्दन में हाथ डाल के जब से नमाज पढ़नी शुरू की है, तब से लोग मुझ पे अब फतवा नहीं लगाते। उनको पता ही नहीं कि ये कौन सा मसलक है। ये बात करने के बाद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमा ने दीन को इतना पेचीदा बना दिया है
کہ لوگ اصل دین کو چھوڑ کر ان کے فتووں سے بچنے کے لیے نئی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، نیا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ سنی مشرک، وہابی منکر، شیعہ کافر، غیر مسلم کر تیاری جنت جان واسطے، کہ ہم سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ہم سارے تو ہو گئے کافر، پھر غیر مسلم کو ہی بولیں کہ بھائی تو کر تیاری جنت جانے کے لیے تو اپنی تیاری کر۔ تو ہم مسلکوں میں اتنا بٹے ہوئے ہیں کہ ہم سیدھا کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور کوئی ہمارے فتویٰ کوئی ہمیں ذہن میں آتا ہی نہیں کہ یار کوئی اس کے ہلکا فتویٰ ہو۔ ہماری شروعات ہی ہوتی ہے کہ کافر سے، بھری پڑی ہیں کتابیں، ایسی کتابیں کہ اس کی شروعات ہی کافر، دوسرے مسئلوں کو ہم لوگ کافر، تو ہر دوسرا تیسرے کو کافر، تیسرا چوتھے کو کافر کہہ کر پکارتا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، انجینئر علی مرزا صاحب جیسے، کچھ قاری خلیل الرحمان جیسے عالم دین جو ہیں وہ فرنٹ پر آئے ہیں، تو ہمیں کچھ بچت بچاؤ ہوا ہے۔ تو کچھ عالم دینوں نے بھی ان کتابوں سے لانے برات کیا ہے کہ بھائی ہمارا ان کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ورنہ یہ تو کفر کے فتووں سے ہی شروع ہوتے تھے کام۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، سب مسلمان ہیں، آپ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں کہ بھائی میں اس مسئلے پر آپ سے اختلاف ہے، آپ کسی کو کافر نہیں، مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے۔ ہم چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے، چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں جس پر ہمیں اختلاف ہوتا ہے، تو اس اختلاف کی بنیاد پر ہم ان کو کافر کہہ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور پیاری سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔